हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो महाराज 59वें भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम लोग बिल्कुल निराश मनस्थिति में, हताश अवस्था में होशंगाबाद के मेन रोड पे, जो रोड सेठानी घाट की तरफ जा रहा था, बड़े अरमान के साथ हम लोग होशंगाबाद आए थे कि सेठानी घाट के दर्शन होंगे। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था स्थान, क्योंकि वहीं पे हमारे श्री गुरुवर्णी महाराज, पूना के गुरुवर्णी महाराज वामन राव जी गुरुवर्णी, उनको उनके गुरु उस सेठानी घाट पे प्राप्त हुए थे। उनका नाम था लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज, जो शक्तिपात दीक्षा के उनके गुरु थे। तो इसलिए वो स्थान देखने की मुझे बड़ी तमन्ना थी दिल में। तो ऐसे उस होशंगाबाद में मैया जी ने भी डिसाइड किया हमारी परीक्षा लेने का। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, इम्तिहान मैया जी लेती रहती है हर दिन। और पिछले 3-4 एपिसोड से हम लोग वही देख रहे हैं कि मैया जी के इम्तिहान किस प्रकार के होते हैं। 3-4 कहानियां बताई मैंने आपको। तो अभी हम लोग वर्तमान में होशंगाबाद में उस रास्ते पे एक होटले पे हम दोनों बैठे हुए थे। दोपहर का भोजन हो चुका था। उसमें से अच्छी बात है कि वहाँ पे पहुँचते से हमको भोजन मिल गया था। कैसी परिस्थिति में हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भोजन हो गया था। लेकिन उसके बाद हर जगह पे ना ना, नहीं है जगह, नहीं है जगह, आगे जाइए, ये सुन के ना मन एक प्रकार की विमनस्क अवस्था में पहुंच गया था। अभी क्या करें, ठीक है, चाय पी के हम लोग, सामने एक होटला था, उस होटले पे बैठ गए। अब उस दिन दुकानें सारी बंद थी। तो किसी से पूछा कि ये दुकानें क्यों बंद है। तो कोई वहाँ के कोई दुकानदार वो चल बसे थे, और उसके लिए उन्होंने, सारे दुकानदारों ने वो पूरे लाइन की दुकानें बंद रखी थी। ये कारण था, इसलिए हम लोग को होटले पे बैठने को जगह मिल गई। बैठे रहे आधा घंटा पौन घंटा वहाँ पे बैठे रहे। अब ये सब करते करते दोपहर के कुछ 3 साढ़े 3 हो चुके थे। अब हमारे सामने दो विकल्प थे। क्या विकल्प थे? तो एक तो जिस अवस्था में है उसी को अच्छा मानते हुए वहीं पे रहने का। रात में कहीं पे, देखिए, इतने दिनों से परिक्रमा कर रहे हैं, फिर भी अभी तक जो एक अहंकार, मोह, इनसिक्योरिटी, वो सब नहीं गई है। इसलिए लगता है कि एक आश्रम मिल जाए, एक कोना मिल जाए, जहाँ पे हम अपना सामान रख सके, चैन से थोड़ा वो घूम सके। अब ये भर बजरिया में हम कहाँ पे सामान रखेंगे? कहीं पे अपना कह सके, भले एक रात के लिए सही, वो एक जगह तो होनी चाहिए ना, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। ये मोह अहंकार हमारा गया नहीं है, ये जतलाने के लिए ये परीक्षा है मैया जी की। अब ध्यान में है ना आपको? ये स्थान से जो हमारा मोह है, और स्थान नहीं मिला तो जो दुख है, और स्थान मिला तो जो सुख है, उसके परे निकलना, वो परिक्रमावासी का असली धर्म है। लेकिन वहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, हम लोग अभी डाउन लेवल पे हैं। तो इसलिए वो जो कहावत है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, बहुत दूर की चीज़ है अभी। अभी तो एक परिक्रमावासी है जो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, प्रशिक्षु है अभी। तो होटले पे बैठे रहे, थोड़ी आपस में बातचीत होती रही। रास्ते से एक महिला जा रही थी, उसने भी हमको देखा वहाँ पे ऐसा बैठे हुए, तो रुकी। उसने वही जो हम सवाल रहते हैं परिक्रमावासियों को पूछते हैं, वो सब पूछा, वो सीधे चली गई। उनसे पूछते हुए हमको लगा कि शायद कुछ और अता पता मिल जाए, लेकिन वो महिला भी कुछ बता नहीं पाई, वो सीधे निकल गई। ठीक है, ऐसा करते करते 4 सवा 4 हो गए। अभी दो विकल्प थे। एक विकल्प तो वहाँ पे वैसी अवस्था में पड़े रहना, जो होगा वो देखेंगे ऐसा सोच के, लेकिन मन नहीं मान रहा था।
मन के अंदर से हरी बत्ती नहीं दिख रही थी। मन कह रहा था कि कहीं और जाना है, कहीं और व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, वो मालूम नहीं पड़ रहा था। और मैया जी की परीक्षा ऐसी ही रहती है कि जो मन बड़ा व्यग्र हो जाता है, एंक्शस हो जाता है, उस समय फिर एकदम प्रकाश दिख जाता है। तो आपके भी परिक्रमा के दौरान ऐसा कोई क्षण आए कि टेंशन बढ़ने लगे, स्ट्रेसेस बढ़ने लगे और बेताबी बढ़ने लगे, तो चिंता मत कीजिए, उसको देखते रहिए साक्षी रूप से। अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मजे लीजिए उसके। लेते 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 जब सब ये अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, तो अचानक कहीं से प्रकाश की एक किरण आएगी, जरूर आएगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इतना तो मुझे विश्वास हो गया है। पूरी परिक्रमा का अगर सार आप कहेंगे तो एक सार है कि संकट आते हैं, ये बात सही है, अड़चने आती है, लेकिन उस अड़चने के ऊपर मार्ग लास्ट मोमेंट पे मिलता है बिल्कुल। हिंदी पिक्चर में जैसे क्लाइमैक्स शॉट कैसा रहता है, वैसे मैया जी के कार्यक्रम सब क्लाइमैक्स के आधार पे चलते रहते हैं। तो अभी हम लोग ओटले पे बैठ के सोच रहे थे, हाथ में जो मोबाइल था वो भी पूरा डिस्चार्ज हो चुका था, तो पावर बैंक था साथ में लिया हुआ, पावर बैंक से उस मोबाइल को हम चार्ज कर रहे थे। फिर देखा तो चार्ज हो गया था, निकाला, ऑन किया, जस्ट उसके ऊपर से मैं ऊपर नीचे एंड्रॉयड पे कर रहा था, तो अचानक एक सामने नंबर आया। अभी यहाँ पे क्लाइमैक्स चालू हो गया, एंटी क्लाइमैक्स चालू हो गया। अभी वो नंबर था गजेंद्र शर्मा, गजेंद्र सिंह शर्मा। कहाँ के? बुधनी के। बुधनी कहाँ पे है? तो ये समझिए कि मैया के उत्तर किनारे पे बुधनी है, और थोड़ा सा इस तरफ अमरकंटक की तरफ होशंगाबाद है। आए ध्यान में, बीच में मैया, एक तरफ बुधनी, एक तरफ होशंगाबाद। तो उस गजेंद्र जी का मुझे फ़ोन नंबर वहाँ पे दिखा, और जैसे ही वो दिखा तो मैंने कहा चलो कम से कम बातचीत तो कर लें, हालांकि वो बुधनी में है, हम लोग होशंगाबाद में हैं, तो बातचीत करते हैं। इसलिए मैंने फ़ोन लगाया, दूसरी कोई मेरे मन में इच्छा नहीं थी। मैंने फ़ोन लगाया तो उधर से तुरंत आवाज़ आई, नर्मदे हर महाराज जी कहाँ तक पहुँचे। उनकी एक अपनी स्टाइल है, शैली है। तो मैंने अपनी दास्तान सब सुना दी कि ऐसे ऐसे होशंगाबाद में दोपहर में पहुँचे, मैया जी के दर्शन लिए, लेकिन 4 5 6 आश्रम में हम गए, कहीं पे जगह नहीं मिली। अंत में आके हम लोग एक ओटले के ऊपर बैठे हुए हैं, हताश मनस्थिति में। अरे महाराज जी क्या कर रहे हो? फोन रखने के पहले उन्होंने ये जरूर पूछ लिया कहाँ पे बैठे हो, तो मैंने थोड़ी सड़क का विवरण दिया, कौन सी दुकान क्या है वो सब बताया। बोले 15 20 मिनट में आता हूँ मैं। अरे कैसे आएंगे, बुधनी तो बहुत दूर है, मैया के दूसरी तरफ है। बोले आप बैठे रहो वहीं पे जहाँ पे हो, कहीं भी हिलो मत। ठीक है भाई। मिसेस को बताया, गजेंद्र से बात हुई, वो आ रहे हैं। अरे वाह, बड़ा एकदम हर्ष का वातावरण हो गया खाली नाम से। देखिए, खाली इंसान के नाम लेने मात्र से इतना आनंद हो जाता है, तो उसका नाम लो ना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ये आपको अवधि में बताऊं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। उसका नाम लेने से भव सिंधु के भी पार हो जाता है, उसका नाम लीजिए। तो बैठे, वो 15 मिनट कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा। अचानक हमने देखा एक सफ़ेद सी गाड़ी हमारे बिल्कुल पास में आके, थोड़ा आगे जाके ब्रेक मारा। बैठे रहे हम लोग। अनेक गाड़ियाँ आती आ रही थी, जा रही थी, लेकिन इस गाड़ी का कोई विशेष नहीं था। लेकिन गाड़ी जब आगे जाके रुकी तो मन में थोड़ी आशा अंकुरित हुई। तो उसमें से गजेंद्र जी शर्मा और उनके दो दोस्त वो उतरे, 3 लोग पास में आए। नर्मदे हर कहा,
बड़े भरत राम जैसे भेंट हुई। और उन्होंने सीधा बिना कुछ पूछे हमारा सामान उठाया और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। बोले महाराज चलो। चलो भाई, उनके साथ में हम लोग निकले। होशंगाबाद से थोड़ा सा आगे, होशंगाबाद से एक हार्डली 10-15 मिनट के बाद में एक आश्रम, मैया जी के किनारे पे, बिल्कुल मैया जी के किनारे पे एक आश्रम में हम लोग पहुंच गए। और संयोग ऐसा था कि उस आश्रम के इंचार्ज गजेंद्र सिंह के मामा जी थे। तो मामा मामी दोनों से भेंट हुई। वो आश्रम मतलब एक मंदिर भी है वहाँ पे, माता जी का मंदिर है। नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाओ तो मंदिर में दर्शन हो जाते माता जी के। एक कमरा है, बाकी कुछ व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा है। वो शायद रेलवे का कुछ एरिया है। और रेलवे ने वहाँ पे कुछ किया हुआ है, मंगल कार्यालय और समथिंग। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो मैया का भंडारा ही चल रहा था। और तो मामा मामी से बात हुई। वहाँ पे जाते से हमको गर्मा गर्म उन्होंने चाय पिलाई 5 बजे। चाय पी के हम थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लिए और वहीं पे एक नींद निकाल ली। एक 15-20 मिनट, आधे घंटे की नींद हो गई। मस्त कूलर वगैरह लगा हुआ था। शाम को उठे, बाहर मंदिर के बाहर पूरी फ्लोरिंग थी, वहाँ पे बैठ के खुले में सूर्य अस्त सामने हो रहा था, उसको साक्षी रख के पूजा आरती संपन्न की। फिर मामी जी ने खास आमरस बनाया था, आमरस पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, साथ में अचार। अब हम लोग सब बैठे, गजेंद्र जी उनके दोस्त भी आ गए थे वापस। एक बार होशंगाबाद चक्कर मार के वापस आ गए थे सब लोग। फिर बैठे, काफ़ी देर तक गप्पे हुई। और गजेंद्र जी भी मेरे साथ बाहर बगीचे में काफ़ी देर तक बैठे थे, गपशप हुई। उसके बाद वो नर्मदे हर करके वो लोग रात को निकल गए। 10 सवा 10 बजे हम लोग आए वापस। वहाँ पे उस आश्रम, जो करीब 16 बाय 20 का रहा होगा, उसी के एक कोने में किचन भी था। तो वहीं पे बड़ा सा कूलर मामा मामा जी ने लगा दिया, पानी वानी भरा हमारे लिए। वहीं पे सोने की व्यवस्था बाकायदा, नीचे मैट्रेस वैट्रेस सब अप टू डेट काम था मामा जी का। और हम लोग सो गए। रात में नींद अच्छी आई। अब रात में डोल डाल के लिए जाना है तो मामा जी ने बोला ये चैनल गेट है। छोटा गेट नहीं था, बड़ा चैनल गेट का ताला। तो ताला उन्होंने चाबी बता दी थी, यहाँ पे चाबी रखी हुई है। तो रात में वो चैनल गेट खोल के फिर बाहर जाना। फिर बाहर अहाते में रेलवे लाइन की तरफ जाओ। वो आंगन कुछ इतना बड़ा था कि एक तरफ रेलवे लाइन जा रही थी, दूसरी तरफ मैया जी के ऊपर से बड़ा सा पुल था। और तो रात में जाना पड़ा एक बार। तो वो दरवाज़ा बड़ा ऐसा मज़ेदार था, चैनल गेट घुड़ 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 खुला तो सब सब उड़ जाते। तो असुविधा हुई मामा जी को, उसके लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी है हम लोग। और फिर सुबह 3:30-4 बजे उठे, बाहर जाके आए स्नान। तो सामने एक बढ़िया सी टंकी बनी हुई थी, नल वहाँ पे लगे हुए, वहाँ पे स्नान किया। इधर आके मस्त ओटले पे बैठ के पूजा आरती संपन्न की। मामा जी ने मस्त सुबह सुबह, मामी जी ने अच्छी चाय पिलाई, चाय पी, नर्मदे हर किया। और उसी आश्रम के पीछे ऐसी पगडंडी उतरती नीचे, ऐसी ढलान है एकदम। वो ढलान से सीधे मैया जी के चरणों में आ गए। सुबह सुबह मैया जी का दर्शन लिया और आगे की तरफ हम लोग निकल गए। तो अभी इसी वीडियो के तुरंत बाद आप देखेंगे कुछ फोटोग्राफ्स, उसमें मामा मामी जी भी आपको दिखाई देंगे और वो आश्रम भी आपको दिखाई देगा। तो ऐसा होता है, मतलब परिक्रमा में मैया जी परीक्षा लेती ही लेती है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड? तो ज़रा आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, उसका मुझे
उसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तो रुके हैं पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।